हमारी छोटी सी लाडो मां बनने वाली है। लेकिन पेशेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर है। आप सभी लोगों को मिलकर उसका ध्यान रखना होगा। और खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन्हें किसी भी तरह का टेंशन मत दीजिए, नहीं तो बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। मैं पूरा ध्यान रखूंगा अपनी लाडो का और उसकी होने वाली संतान का भी। आओ मैं अपने बाहर छोड़ाता हूँ बैग दो। लाड़ी सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारी लाडो रसाल माँ बनने वाली है, तो बाप बनने वाला है। इतने सालों के बाद इस घर में एक बच्चे की किलकिलाहट सुनाई देगी। आज तूने जो खुशी दी है ना, वो तो मैं देख लाड़ी सर, अब ना रसाल का खूब ख्याल करना पड़ेगा। मैं उसका ध्यान रखूंगी और तू भी उसका ध्यान रखना। माता जी को माथा टेक के आती हूँ। रसाल, एक खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो। ये क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। अरे आराम से आराम से। नहीं रसाल, ये सच है कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। तुम्हें अब बहुत संभालना होगा और अब तुम्हें अपने अंदर पल रही एक नन्ही सी जान का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। रसाल, तुम आराम करो, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, वो तुम्हें सुबह और शाम लेनी होंगी। रसाल, रसाल, कंग्रेचुलेशंस, माँ बनने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। भाभी साहब, आप घर छोड़ के जाने की बात ना करिए ना। मैं जानती हूँ भाईजान ने जो आपके साथ बर्ताव किया वो सही ना था, लेकिन भाभी साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, घर छोड़ के ना जाइए ना। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी माँ तभी गुजर गई थी। फिर पूरी बासा ने हमें सहारा दिया था और फिर वो भी हमें छोड़ के चली गई थी। चकोरी मासा ने तो कभी अपनाया ही नहीं। बापूसा के जाने के बाद मेरे पास सिर्फ भाईसा ही रहे, और अगर उसके बाद मैं किसी से जुड़ी हूँ तो वो आप है भाभी साहब। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। तो अभी ये सब मत सोच, बाद में बात करेंगे ना। अभी चुप हो जा। आज भी तू हमारी गृहस्थी टूटने से बचाने में लगी है। छोटी होके इतने बड़े एहसान कर रही है हमारे पे, कैसे उतार पाऊंगा थारा कर्ज? तू जानती है लाडो, आज तेरी ये खबर सुन के मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। मैं मामा बनने वाला हूं। एक बात तू ना कान खोल के सुन ले, बेकार की चिंताएं लेके तू छोटी रसाल को परेशान ना करेगी, वरना मारे से डांट खाएगी। तूने अब खूब खाना है, खूब आराम करना है और खूब खुश रहना है। और मैं तारे को अब भी बता रहा हूं इसी वक्त कि मन ने तेरे जैसी एक छोटी सी नटखट लाडो चाहिए, जिसे मैं अपनी गुड़िया बना के रखूंगा, अपने कंधे पे घुमाऊंगा पूरे गांव में, सबको दिखाऊंगा कि अब मेरी लाडो है। और तू देख लियो, वो सबसे पहले माना मामा बोलेगी। आज मैं अपने आप पे काबू न रख पाया, जिसके कारण तेरी ये हालत हो गई। दोषी हूं मैं तारा, मन ने माफ कर दे। वो क्या कहते हैं उसने, सॉरी। भाई साहब, अगर आपको माफी मांगनी है ना, तो भाभी साहब से मांगिए। गलती तो सबसे होती है ना। देख, जो तू कह रही है ना, तो मैं माफी मांग भी लूं, पर आज जो हरकत इन्होंने की है उसके लिए मैं इन्हें कभी माफ ना कर पाऊंगा। तू खुद बता दे, इन्होंने जो किया वो सही था?
अप्पू सा कहना हम पे। गुस्से से भी तो किसी बात का हल ना निकलता ना, मेरे लिए नहीं तो ये छोटी रस्सों के लिए। ठीक है कनक जी, अपने आज के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। जो हुआ वो ना होना चाहिए था, गलत हो गया हमारे से, माफ कर दो। मुझसे भी जो गलती हुई है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लाडो आराम कर ले, अटे सो जा, हम आते हैं। समर साहब, अब आपके कंधों पे सिर्फ हमारी लाडो की ना एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी भी आ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि लाडो को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मेरे माँ बनने की खबर सुन के भाई साहब के चेहरे पे जो खुशी थी उसके आगे मैं कुछ ना कह पाई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे बीच तो कभी पति पत्नी वाला प्यार रहा ही नहीं, और ना ही हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने ही तो कहा था मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, तो ये कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ जो हुआ है सब मेरी गलती से हुआ है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारा और इस बच्चे का दोनों का गुनहगार हूं। मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि तुमसे अपनी उस गलती के बारे में बता सकूं। वो पार्टी वाली रात जब तुम बेहोश थी तो मैं तुम्हें उठा के घर लेके आया। तुम्हें काफी चोट भी आई थी, तुम्हारे कपड़े भी बिखरे हुए थे। समर साहब बचाइए, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दीजिए मुझे। समर साहब बचाइए। समर साहब मुझे छोड़ के ना जाइए। मुझे तू इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि तेरी माफी मांगने की वजह से आज मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। मैं यहाँ पे रुकी हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि डॉक्टर ने कहा है रसाल को कोई स्ट्रेस नहीं देना है। तेरी बहन वो है जिसने हमेशा मुझे समझा है, तब साथ दिया है जब तुम सब लोग मेरे अगेंस्ट थे। बस सिर्फ इसलिए कि उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, आज यहाँ पे हूँ, ठीक है? और हाँ, डरती नहीं हूँ तुझसे। और आप भी इस भ्रम में मत रहना कि आपने जो आज किया है उसके लिए मैंने आपको माफ किया है। पर हाँ, धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा कि आज हमारे झगड़े के बीच में भी आपने मेरी लाडो की लाज रख ली और अब भी उसके साथ खड़ी है।
ये भाई इसे कहते हैं कर्मा। आई बात समझ? धर्म पत्नी जी, गीला है सब, दोबारा फिसल जाओगी, पोछा मार देना। जाहिल जानवर, इसे छोड़ना नहीं है कनक। आई एम सॉरी रसाल, मैं जानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उस रात कैसे खुद को रोक नहीं पाया। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि आप खुद को रोक नहीं पाए। हाँ? आपको अंदाजा भी है कि मुझ में क्या बीत रही है, मुझे क्या महसूस हो रहा है। अभी तो ये भी नहीं पता कि हमारे रिश्ते की बुनियाद क्या है, इसका आधार क्या है। तो फिर किस हद से, कैसे तुमने क्यों किया? बस! कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना, लेकिन नहीं, कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी समझ नहीं सकती। हाँ, हो गई गलती, क्या करूं मैं, बोलो। तुमसे शादी करके मैं यहाँ लेके आया, तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया, और ऐसा तो नहीं है ना मैं इस बच्चे से दूर भाग रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा हूँ। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। क्या मैं अपनी जान दे दूं तब तुम समझोगी कि मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ? बोलो, अब समझोगी? समर भाई साहब, चकोरी भाई साहब ने आपको तुरंत बुलाया है। जी, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। अब इस गलती की जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। ये भी जानता हूँ मैंने गलती करके आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। समझाया था ना तुझे, उस लड़की के प्यार में मत पड़ना। उस लड़की के लिए दया या सहानुभूति जैसे कोई भी भावना अपने अंदर पैदा मत होने देना। अपने ताई जी से वादा लिया था ना तूने, कमजोर नहीं पड़ेगा। क्या किया तूने? नहीं संभाल पाया ना अपने भावनाओं को। क्या इसी दिन के लिए अपने पलकों में बिठा के बड़ा किया था मैंने तुझे कि तू मुझे इतना बड़ा झटका दे और मेरे सामने आके कह दे ताई जी गलती हो गई, माफ कर दो। मैं कुछ पूछ रही हूँ समर, जवाब दे। चकोरी, शांत शांत। कैसे शांत हूँ? आग लगी है अंदर। अब गलती करी है ना इसने, अब इसे बता कि गलती की भरपाई कैसे करते हैं। मैं बताती हूँ, गलती की है ना तूने तो भरपाई भी तू ही करेगा। रसाल के कोख में जो बच्चा है ना, तू उसे गिराएगा। चकोरी, वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। शिवराज, यो कमाल की खबर सुना के तूने हमारा दिल खुश कर दिया बेटा। हाँ, अब थाने रसाल का खास ध्यान रखना है। हाँ, और यो खबर मैं पूर्णिमा जी ने भी देऊ हूँ, वो भी खुश हो जाएंगी सुन के। हाँ, जय माता जी की। पूर्णी खुशखबरी है, अपनी रसाल
वृंदा, जीजू सर, तू मैं मानता हूं ताई जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ताई जी अपनी इस गलती को सुधारने के लिए मैं कोख में पल रहे उस बच्चे को मारने का पाप कभी नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ओह, तो अब तेरे अंदर एक बाप जग गया है जो तू मेरी बात को टाल रहा है। याद नहीं तू मुझे कहता था कि मैं ताई जी की कोई भी बात टाल नहीं सकता? भूल गया है तू? और आज जब कुछ करने का मौका मिला तो तू मुझे अपना रंग दिखा रहा है। अगर तू चाहता है ना कि मैं तुझ पर भरोसा करूं तो जो काम तुझे दिया है वो करना होगा, समझा? आप जो भी कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बाहर निकाल। तू जा लाड़ी सर। मुंह सुईसो और थारा पापी पेट कुईसो। दुनिया में मैंने बदतर से बदतर औरत देखी है, पर एक औरत के रूप में डायन आज देखी। एक बाप को अपनी औलाद को मरवाने की बात कर रही। अरे हमारे लाड़े सर समर को हाथों की कठपुतली बना के रखा है तने। कठपुतली वो है जो जब मन करेगा मैं उसे नचाऊंगी। और एक बात आप कान खोल कर सुन लो, अगर हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की ना तो ये डायन आपको भी उड़ा लेगी। तू तो ऊपर से नीचे तक पाप से दबी हुई है, पर मारे को दुख तो इस बात का है कि मारी खुद की औलाद जो थारे हर पाप में भागीदार बनी हुई है। औरत के नाम पे कलंक है, तू शर्म कर। अरे तेरी खुद की कोख भरी हुई होती ना तो जानती कि माँ बाप के लिए औलाद क्या होती है। एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद मैं थारे और समर के बीच की दीवार हूँ। अगर उसे लांघने की कोशिश की, मेरे समर को तेरी जाल में फंसाने की कोशिश की, तो थारे को मारा सामना करना पड़ेगा। और मैं क्या चीज हूँ ये जानना है, इस मेमने से पूछ लेना जो भेड़िया बना जा रहा है। मासा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, उनकी बात का बुरा मत मान। तेरी अम्मा जी से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले उस समर से निपटूंगी। पेट में पल रहा बच्चा उसे इतना कमजोर कर रहा है कि मेरी बात को टाल रहा है वो। अगर वो दुनिया में आ गया ना तो समर मेरे हाथ से पूरी तरह से निकल जाएगा, और मैं ये होने नहीं दूंगी। उसको इस दिन तक पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है कि वो मुझे पीठ दिखा के जाए। अगर ये काम समर नहीं कर सकता ना तो मैं चकोरी करेगी, लेकिन इस हवेली में एक और हिस्सेदार नहीं आएगा। क्या कहा था तेरी अम्मा जी ने? मैं डायन हूं ना, तो ये डायन उस कोख में पल रहे उस बच्चे को खाएगी। चकोरी,
देख, उन्होंने आज तक हमारे को जो कुछ भी बोला, मैंने थारी हर बात में साथ दिया। और ये कुछ ज्यादा हो रहा है चकोर। वो मासूम है, वो तो अभी इस दुनिया में आया भी ना। तू उसे कोख में मरवाना चाहती। अब तुझे दिमाग लगाने के लिए दारू की जरूरत है। पी और मस्त रह। अब जो करना है ना, ये डायन ही करेगी। गलती की है ना तूने, तो भरपाई भी तू ही करेगा। रसाल के कोख में जो बच्चा है ना, तू उसे गिराएगा। वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। रसाल के कोख में जो बच्चा है ना, तू उसे गिराएगा, तू उसे गिराएगा। नहीं, इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। मुझसे नहीं होगा ऐसा, मैं नहीं कर सकता। कितनी बार कहा कि मुझे फोन मत करना, एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें? किससे बात कर रहे थे? फोन दिखाइए।